नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वरुथिनी एकादशी व्रत, जो कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 3 मई को रखा जाएगा। वरुथिनी एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली होती है, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सौभाग्य उसको मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। यह पूजन बहुत ही फलदायी होती है। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई को रात 11:24 पर शुरू होने जा रही है। इस तिथि समापन 4 मई को रात 8:38 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत 4 मई 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी के पहले दिन यानी 10वीं तिथि की रात्रि में सात्विक व हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निर्मित होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात श्री विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी जी का भी पूजा करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। पूरे दिन विष्णु भगवान का स्मरण करें। रात में भगवान विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि में जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। एकादशी के व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलहार ग्रहण करें। एकादशी व्रत के कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर चबाने लगा। तब राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा को बहुत शोकाकुल हो रहा था। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी व्रत का रखकर मेरा वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके फलस्वरूप प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल वरुथिनी एकादशी व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक को सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े का दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इनको कन्या दान के बराबर माना जाता है। वरुथिनी एकादशी व्रत में अन्न का दान तथा कन्या दान दोनों बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य से चित्रगुप्त भी लिखने में समर्थ होते हैं। उनको कन्या दान का फल मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग
को प्राप्त हुआ। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस व्रत को करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस फल के गंगा स्नान से भी अधिक है। इस व्रत में महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अंत मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए, तभी मनुष्य का जीवन सुखमय बनता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन अवश्य करें एकादशी माता की आरती, जो इस प्रकार है। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं, देवी भक्ति माता, गण गौरव देनी माता, शास्त्रों में वर्णी माता। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्व तारिणी माता, शुक्ल पक्ष में हुई मुक्तिदाता बन आई माता। जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है एकादशी, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे माता। जय एकादशी माता, नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता, विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की माता, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली माता। जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महवाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजिष्ट माता, कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी माता, शुक्ल पक्ष में रखी योगिनी नाम माता, आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी माता, देव सैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी माता। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए पवित्रता आनंद से रहिए। जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। जय एकादशी माता, पंपकुश शुक्ल पक्ष में आप हर हनरानी माता, रमा मास कार्तिके में आवे सुखदायक भर माता। जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुष्नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय।